म्यूचुअल फंड सही है, आपने हर जगह यही कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई एक दो या चार स्कीम्स नहीं है, आज के टाइम में 2,500 से भी ज्यादा स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो गाइज अगर आप किसी गलत स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो गाइज अगर आपको म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है, सही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो गाइज, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हम इसे एफडी से कंपेयर करें तो ये रिस्की तो होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं करना आता तो डायरेक्टली आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर, जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, जिनसे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फंड मैनेजर टाइम टू टाइम आपके स्टॉक का एनालिसिस भी करते रहते हैं। इसमें जो स्टॉक खराब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह वो नए स्टॉक्स को ऐड कर देते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से वो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं और यहाँ पर आपको स्टॉक की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा गाइज देखो, आपके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी और लिमिटेड नॉलेज है। तो गाइज आप हर एक तरह के सेक्टर और हर स्टॉक को तो एनालाइज नहीं कर सकते, आप उनकी पूरी डिटेल्स को तो हमेशा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इनका तो काम ही यही है। ये क्या करते हैं, करोड़ों के सॉफ्टवेयर को यूज करके इन स्टॉक्स को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आपका जो पैसा है इसमें डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे हम मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये हेल्प करती है स्टॉक को एनालाइज करने में, स्टॉक के डिटेल्स रखने में, नए स्टॉक को पुराने स्टॉक से जो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं उनसे रिप्लेस करने में, और आपको मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करने में। तीसरा रीजन होता है गाइज, आपको पता ही है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है फिर भी आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो ऐसी होती हैं जिसमें आप 100 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होते किसी अदर स्कीम्स में। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो करेगी, उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो जैसे जितने एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मुझे इस थीम में इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड में आपको ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं म्यूचुअल फंड के, लेकिन ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे, जब आप किसी अच्छी स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपने किसी गलत स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो ये आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, वहां पर आपको प्रॉफिट होने की बजाय आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा म्यूचुअल फंड गलत। तो चलिए अब एक एक करके इसके टाइप्स को देख लेते हैं, उनके बेसिस पर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनका मीनिंग क्या होता है। अब गाइस, म्यूचुअल फंड के टाइप्स को जानने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो इसके नाम से ही अब समझ आ रहा है कि एक ऐसा फंड यानी कलेक्शन ऑफ मनी है जो कि सबने मिलकर बनाया है, यानी कि इसमें आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर इस पैसे को एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी डेट, इक्विटी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट्स अलॉट की जाती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको जो म्यूचुअल फंड मिले हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है और इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपको ज्यादा अर्निंग्स होती है। तो सिंपली लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड यही होता है जहां पर कुछ लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो इस पैसे को डेट, इक्विटी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके वहां से रिटर्न अर्न करके आपको प्रोवाइड करती है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है हमारा डेट फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स की, क्योंकि इसके नेम से ही समझ में आ रहा है इसमें जो सारा पैसा होता है वो कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखो इक्विटी फंड में क्योंकि आपका जो सारा पैसा होता है वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसे में जितने भी हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क होने के साथ साथ ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इट मीन्स आपको रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अब अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसमें आते हैं हमारे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड।
दूसरी कैटेगरी है हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। इसमें आपको सेक्टोरल इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, थेमेटिक इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, फोकस्ड इक्विटी फंड, कॉन्ट्रा इक्विटी फंड देखने को मिलते हैं। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो होती है हमारी टैक्स सेविंग फंड। आपने ईएलएसएस फंड का नाम तो सुना ही होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हमारे ऐसे फंड्स होते हैं जो हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब जो हमारे दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड। ये वो फंड्स होते हैं जिसमें हमारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो ये बेसिकली वो तरीके होते हैं जिसमें आप किसी को लोन देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में जो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्योंकि ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रिस्क है वो भी इक्विटी के कंपैरिजन में कम हो जाता है। लेकिन रिस्क के साथ साथ यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो भी इक्विटी के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है। तो जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इस तरह की डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात करें तो ये भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, गिल्ड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड। तो ये हो गए हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स। इसके बाद आती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इसमें इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जैसे कि हम कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो रिटर्न्स है वो इक्विटी से थोड़े कम देते हैं और थोड़े कम ही रिस्की होते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं और उनसे थोड़े ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स। तो ये होते हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड, कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज फंड, बैलेंस्ड फंड, इक्विटी सेविंग फंड। इन्हीं सभी टाइप्स के हिसाब से आज के टाइम में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो गाइस, अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स के क्या मीनिंग्स होते हैं जो मैंने अभी इनके टाइप्स बताए हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से उस वीडियो का आप चेक कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर आप खुद से भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन हजारों स्कीम्स में से आप अपने लिए कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड को सीखना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि सारे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर सही में ही हमें फायदा मिलेगा या बस हवा बना रखी है। तो इसके लिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को एफडी के रिटर्न से कंपेयर करके देखते हैं कि हमें कितना फायदा मिल सकता है। तो गाइज, अगर हम एफडी के रिटर्न्स देखें तो जनरली ये 5% से 7.5% के बीच में रहता है, और अगर हम इसे आगे के 20 साल के हिसाब से भी देखें तो एवरेज हमें ये 6% से भी कम रिटर्न्स में आएगा। तो अगर आप 5 लाख की एफडी फॉर एग्जांपल 7% रिटर्न पर भी अगर 20 साल के लिए रखते हैं तो आपके 20 साल बाद ये 5 लाख रुपए 20,03,196 रुपए बन जाएंगे। वहीं अगर आप इन 5 लाख को सबसे सिंपल म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पिछले 10 साल में इन इंडेक्स फंड ने एनुअली 12% से भी ज्यादा के आपको कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। इवन आप जानते हैं कि इस बीच में कोविड भी आया था। अगर वही 5 लाख हम इंडेक्स फंड में रखते हैं जो कि आप एफडी में रखने वाले थे, अगर आप उसे अब एफडी की बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 12% के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इस केस में आपके वो 5 लाख रुपए बढ़कर 48,23,000 रुपए हो जाएंगे। अब अगर मान लो आपको ये 12% भी ज्यादा लग रहा है, तो हम 12% की जगह अगर 10% रिटर्न्स भी लेकर चलें तो फिर भी आपको जो 5 लाख रुपए है ना, ये 33 लाख रुपए आपके हो जाएंगे 20 साल बाद, जो कि आपके एफडी में 20 लाख रुपए बन रहे थे। और गाइस, ये तो हम नॉर्मल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं इंडेक्स फंड का। अगर आप अच्छे से सेलेक्ट करके किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जो आपको 25 से 28%, 25 से 28% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो 5 लाख रुपए है ना, ये 20 साल बाद आपके 20% रिटर्न के हिसाब से भी 1,91,68,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी नॉर्मल रिटर्न 10 से 20% की भी रहती है, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम रियलिस्टिक होकर चलते हैं। अगर हम रियलिस्टिक होकर भी बात करें, अगर आप किसी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको 14-15% रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
अगर आप 14% रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं तो ऐसे में जो ये आपके 5 लाख रुपए हैं, ये 20 साल बाद जो आपके 20 लाख रुपए बनते हैं एफडी में, वो आपके म्यूचुअल फंड में 68 लाख रुपए बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड और एफडी को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप एफडी पे इन्वेस्टमेंट करने की जगह किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट इसके लिए आपको एक सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना आना चाहिए। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपने इसे अच्छे से एनालाइज करके किसी बेस्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल सकते हैं। गाइस, मैंने अब एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर आपको म्यूचुअल फंड को एफडी से कंपेयर करके दिखाया और ये बताया कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न अर्न कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है आपको इसका अच्छे से एनालाइज करना और किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना। सो गाइज, अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।